हेलो बच्चों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन के सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी नरेशन। एक्सक्लेमेटरी नरेशन का मतलब होता है विस्मय बोधक कथन। ठीक है, तो विस्मय आ गया माने, जहाँ विस्मय माने क्या होता है? आश्चर्य होता है। जहाँ पे आश्चर्य हो, चाहे दुख सुन करके आश्चर्य हो, चाहे सुख सुन करके आश्चर्य हो, चाहे एक आश्चर्य का भाव हो। ठीक है, जैसे पानी पड़ रहा है और तारे निकल आए, आश्चर्य है। अचानक सूर्य खिला हुआ है, कहीं बदली नहीं है, कहीं क्लाउड नहीं है, बरसात होने लगे। दैट इज ए वंडर, दैट इज ए सरप्राइज। आश्चर्य है। तो आश्चर्य है, या हम जो है या इंडिया की टीम या किसी की भी टीम जो है हारते हारते जीत गई, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, उस पर भी आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, या अचानक कोई किसी की डेथ हो गई, स्वस्थ व्यक्ति था लेकिन डेथ हो गई, ये भी बड़ा दुख की बात है, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। तो बेटा इसी को आश्चर्य, जिसमें ये भाव छिपा रहता है। एक वाक्य में कहना चाहता हूं कि बेटा सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। हम लोग एक टारगेट सेट करें और उस टारगेट को हिट कर दें। अर्जुन की कहानी आप जानते हो, महाभारत में द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। उन्होंने जो है एक क्ले बर्ड, तो बेटा जैसा कि मैंने बताया कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, तो महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य परम धनुर्धारी अर्जुन ने मतलब जब क्ले बर्ड किसी पेड़ के डाल पर बैठे क्ले बर्ड पर निशाना साधा, तो सबको किसी को पैर दिखाई दिया, किसी को और कुछ दिखाई दिया, लेकिन अर्जुन को क्या दिखाई दिया बेटा? उसका नेत्र, उसकी आंख दिखाई दी। तो कहने का मतलब मेरा ये भाव है कि जब भी हमको अगर कोई, चाहे कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, चाहे कोई भी जीवन में अगर सफलता लानी है, तो मेरा निगाह, मेरा लक्ष्य उस पर रहेगा, तो मेरी विजय, मेरी सफलता अवश्य होगी। ओके बेटा, अब हम लोग चलते हैं नरेशन के बारे में। एक्सक्लेमेटरी नरेशन है, तो एक्सक्लेमेटरी नरेशन में बेटा मुख्य रूप से एक व्हाट से बनता है, एक हाउ से बनता है, और भी शब्द हैं। तो व्हाट से जो बनेगा इसके साथ प्लस नाउन होगा बेटा, क्या होगा? नाउन। और हाउ से जो बनेगा इसके साथ प्लस क्या होगा बेटा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट ए फूल यू आर। यहां बेटा हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है। क्या लगाया है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। विस्मय बोधक का चिन्ह जरूर रहेगा, ठीक है ना। ही सेड, उसने कहा, व्हाट ए फूल यू आर। व्हाट ए फूल यू आर का मतलब कितने मूर्ख। यू आर माने तुम हो, तुम कितने मूर्ख हो। ओके, तो यहां व्हाट के साथ क्या जुड़ा है? ए फूल। फूल नहीं जुड़ा है, ए फूल, इसलिए नाउन हो गया। ठीक है, जैसे ए बॉय लगाते हैं तो ए ब्यूटीफुल गर्ल लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ ए फूल हो गया। ठीक है ना, तो एक मूर्ख हो गया, तुम कितने मूर्ख हो। और ये बनेगा कैसे? तो ये आश्चर्य की बात कर रहा है। मान लो कोई उसका मित्र हो, ठीक है, और जो है वो पढ़ने में ठीक है, लेकिन कोई समस्या का हल करना है, कोई सम को हल करना है, कोई सवाल को हल करना है, तो वो नहीं कर पा रहा है। तो कहते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो, ये सिंपल सा सवाल नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ एक क्या है? सरप्राइज का भाव है। तो ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, क्या हो जाएगा बेटा? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, विथ सरप्राइज, सरप्राइज। ठीक है, दैट
अब दैट लगा देंगे, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हमने दैट का प्रयोग किया, और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज ये भाव के अनुसार जोड़ेंगे, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तमाम प्रकार के जो जैसा भाव रहेगा वैसा हम एक्सक्लेम्ड के साथ जोड़ेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, अब क्या करेंगे हम, व्हाट ए फूल से नहीं पकड़ेंगे बेटा, यू से पकड़ेंगे, कर्ता से, क्योंकि सिंपल बनाना है। तो यू जो है सेकंड पर्सन का कर्ता है, सब्जेक्ट है, ये चलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या कहे थे, ही कर दो या सी कर दो। तो ही अब आर है, प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू भी लगा है, तो यह जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब सैड, सैड टू अगर रहेगा पास्ट टेंस में रहेगा तो ये भी पास्ट टेंस की वर्ब टू लगेगा इसमें। तो ही वाज, ही वाज, ही वाज। अब क्या करेंगे हम बेटा, व्हाट जब रहेगा तो ग्रेट लगाएंगे, तो दैट ही वाज ए ग्रेट फूल, ग्रेट ए लगा ही है, ए फूल, व्हाट की जगह ग्रेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ग्रेट, ग्रेट फूल, ठीक है। अब फुल स्टॉप कर देंगे, ओके बेटा। ही स्लैम्ड विद सरप्राइज दैट ही वाज ए ग्रेट फूल, ओके, बन गया। दूसरा वाक्य है बेटा, ही सेड कामा हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सी इज, ठीक है। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल सी इज, उसने कहा, हाउ के साथ देखो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल लगा है, तो यहाँ हमने लिखा है हाउ साथ एडजेक्टिव हमेशा रहता है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल माने कितनी सुंदर, वह कितनी सुंदर इज है, ठीक है। ये भी एक सरप्राइज हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, अब कर्ता से उठाएंगे, इसमें जितने भी वाक्य बनेंगे सब कर्ता से शुरू होगा। सी थर्ड पर्सन है, यशो 1/1 2 3 के अनुसार थर्ड पर्सन का कर्ता नो चेंज, सी ये जो है यहाँ पास्ट टेंस में है तो वो भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, सी वाज। अब हाउ ब्यूटीफुल है तो वेरी, हाउ की जगह वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है बेटा, फुल स्टॉप। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है।